देखिए, तो आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है वहनीय, ठीक है। और सस्टेनेबल मतलब एक तरह से समझिए तो ये होता है सतत। सतत क्या है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि हम विकास को उस प्रकार से करें या खुद को डेवलप उस प्रकार से करें जो आने वाली पीढ़ी को कोई असर नहीं करे। उदाहरण के तौर पर आप अगर देखेंगे तो अभी हम लोग पेट्रोल यूज कर रहे हैं ना, और कहा जाता है कि पेट्रोल क्या है, फॉसिल फ्यूल है और वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। पहले तो रिसोर्स क्या, रिसोर्स पढ़े होगे, तुम्हारा पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, शायद रिसोर्स ही है ना। संसाधन क्या है? वैसी कोई भी वस्तु जो हमारे कार्य को करने में आसान करती है, ठीक है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, मार्कर का उपयोग कर रहे हैं ना, हमको लिखने में आसान कर रहा है ना। पुराने समय में याद करो, सम्राट अशोक क्या करवाते थे, पत्थर पे खुदवा करके क्या करवाते थे, जो जीते थे वो लगवा देते थे। उसका उदाहरण है अशोक स्तंभ। तो वहां पर लिखने की विधि थी, कौशल था, स्किल था, लेकिन उतने अच्छे से हम लोगों के पास संसाधन नहीं था, रिसोर्स नहीं था। अब रिसोर्स का इतना यूज नहीं कर ले कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो इतिहास बन के रह जाए। समझो, जैसे हम कह सकते हैं कि पेट्रोल जो फॉसिल फ्यूल है नॉन रिन्यूएबल है। तुम रिसोर्स में पढ़े होगे, दो तरह के रिसोर्स होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अनवीकरणीय मतलब जो खत्म हो जाएगा तो पुनः बनने में बहुत समय लगेगा, जैसे कोयला, पेट्रोल, क्रूड ऑयल। ऐसे क्रूड ऑयल को ही रिफाइन करने के बाद पेट्रोल, डीजल, किरोसिन ये सब चीज निकलता है। तो ये अगर एक बार खत्म हो गया तो इसको बनने में क्या लगेगा, समय लगेगा। लेकिन नॉन रिन्यूएबल, हवा खत्म होगा कभी, सनलाइट होगा खत्म कहीं, होगा अभी नहीं, बहुत साल बाद। तुमको पता होगा कि फिजिक्स 12th में जाके पढ़ोगे, सन के अंदर में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस, और गैस है, फ्यूजन होते होते आने वाले बहुत सालों के बाद, अरबों सालों के बाद तुम्हारा सन एक बर्फ बन जाएगा। कभी गौर करना कि ज्यादा हीटेड चीज के एकदम सेंटर में सबसे कम तापमान रहता है, मतलब नहीं समझा है, बर्फ है, बर्फ के एकदम सेंटर में थोड़ा तापमान ज्यादा रहेगा। तो यही कह रहा है, इसमें जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आपका जो सूर्य है एक बर्फ का गोला बन जाएगा, ठीक। तो ऐसे तो बहुत दिन के बाद होगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये रिन्यूएबल है, मतलब ये खत्म होने वाला नहीं है। नवीकरणीय, अनवीकरणीय, शायद यही होता है। तो अब आता है कि डेवलपमेंट रिक्वायर्स कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स। विकास करना है, रिसोर्स को तुमको उपभोग करना पड़ेगा। कंजम्पशन का मतलब उपभोग। तुम उसका उपभोग किए बिना तुम विकास नहीं कर पाओगे। देह दर्द कर रहा है, लोग चाय पीता कि नींद आ रहा है, चाय को पीने से खत्म, तो तुम पियोगे तब ना, कि रख लो चाय सामने में, सुगंध से तुम्हारा नींद खत्म होने वाला नहीं है। तुमको उसका उपभोग करना पड़ेगा। आपके पास राजस्थान में अगर विंड एनर्जी है तो तुमको विंड मिल लगाना पड़ेगा, पवन चक्की लगाना पड़ेगा, तभी उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। आज कोस्टल एरिया में टाइडल एनर्जी है, मतलब जो ज्वार भाटा आता है, समझते हो ना, समुद्र का लहर उठा फिर गिरा, उठा फिर गिरा, तो वो क्या है, ज्वार भाटा। अब उठा तो तुम उस टर्नेडो को बनाओगे, लगाओगे अंदर में, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। शायद 10th में या 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, लखनवी अंदाज, हिंदी में। उनका आंख नहीं था तो ऐसे महसूस कर लेते थे। एक है लाइन कि नजर नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, एक हसीन नजरिया तो है जिंदगी के लिए। नजर रहे या नहीं रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। नजर नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, ड्रीम, ठीक है। ख्वाब ही देख के हम जी लेंगे, अरे हम राजा तलवार निकाले, तो ड्रीम, आदमी का ख्वाब सही, एक हसीन नजरिया तो है जिंदगी के लिए। कम से कम सोच तो सकते हैं कि अरे आप बहुत बढ़िया से जी रहे।
आज जितना छोटा लोग है उसको क्या लगता है कि सब सोचता है कि हम गरीब हैं, कोई नहीं सोचता है। वो सोचता है कि हम जो ही झोपड़ी में रह रहे हैं वही मेरे लिए महल है। ठीक है, तो वही है कि सबसे पहले तुमको विकास करने के लिए किसी भी रिसोर्स का उपभोग करना पड़ेगा। अब उपभोग किए तो इतना न उपभोग कर दिया कि लीडिंग टू डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्स, पढ़ा होगा सॉइल डिप्लीटेशन, मृदा क्षय, जो मिट्टी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। किसके द्वारा? लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। आज सिंधु नदी में जो बाढ़ आई उससे मिट्टी बह के सब तुम्हारा चला जा रहा है कहाँ पे? समुद्र में, अरब सागर में चला गया। तो मिट्टी तो धीरे धीरे तुम्हारा जो मिट्टी का टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, ह्यूमस, जानते हो ना ह्यूमस, टॉप मोस्ट लेयर, तो वो तो खत्म होते जा रहा है। उससे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो खत्म होती जा रही है। तो किसी भी चीज का, पहले भी हम तुमको बताते हैं कि अतिशय अगर करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते हुए, किसी भी चीज का अति बढ़िया नहीं है। अति से याद आया, कल पढ़ रहे थे हिस्ट्री, मेडिवल इंडिया नहीं, हाँ मेडिवल ही था, स्टार्ट हो रहा था मेडिवल, तो उसमें पढ़े महमूद गजनवी के बारे में। वो भारत पे 16 बार आक्रमण किया और 15 बार जो आक्रमण किया वो तो उतना धन कमा नहीं पाया जितना 16वां बार सोमनाथ मंदिर पे धन कमा लिया वो, एक ही बार आक्रमण करके, उससे दुगना। मंदिर को उसको मूर्ति विध्वंसक के नाम से जाना जाता है, महमूद गजनवी को। तो हम क्या बोले थे? अति। तो इतना उसके पास धन आ गया कि वो एक रूम में रहने लगा जिसमें वो सोना चांदी रखता था कि मेरा चोरी चमारी नहीं है। उसको मंत्री पर से भी अपना सब चीज से विश्वास उठ गया और ऐसा नौबत आ गया उसका कि वही सोना चांदी देखते देखते वो पागल हो गया और उसी रूम में मर गया। तो किसी भी चीज का अति सही नहीं है। पैसा भी बहुत हो जाए पागल हो जाओगे, नहीं है तो भी पागल हो जाओगे। एगो बांका में पहले हॉस्टल में रह के पढ़ते थे तो वहाँ एगो चमक नाम का आदमी था, चमका बोलता था उसको, पागल था वो। लेकिन जब छत पर से देखते थे ना हॉस्टल का, तो बालू पे रोड पे इतना अच्छा अच्छा चित्र बनाता था, इंग्लिश में इतना अच्छा अच्छा चीज लिखता था, कोटेशन। तो पूछे कैसे पागल हुआ? बोला कि दिन रात पढ़ते रहता था, उसका भेजे हो गई। तो किसी भी चीज का अति सही नहीं है। उसी तरह से अगर आप रिसोर्स को यूज कर रहे हैं अति, एकदम इसका कोई अंत नहीं है, तो वो क्या करेगा? उस रिसोर्स को खत्म कर देगा। जैसे पेट्रोल, 10 साल बाद तुम्हारे बच्चे को बोला जाएगा पेट्रोल, तो हाँ हमरे पापा के समय में कुछ वैसा चीज होता था पेट्रोल, उसका कलर थोड़ा पीला पीला होता था, उसको पेट्रोल में गाड़ी में डाल के चलते थे तो गाड़ी चलता था। काहे? इसका कारण है ना, क्रूड ऑयल तुम्हारा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो तुम नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड हो जाओगे। आज गौर करो, शुरुआती दौर में लोग लालटेन जलाते थे, किरोसिन तेल वाला, देखा है ना, लालटेन डिबिया जलाते थे किरोसिन तेल। अब जलाते नहीं, किरोसिन मिलने बंद हो गया है। पहले डीलर के यहाँ मिलता था किरोसिन तेल, हर बार महीना में देता था 2 लीटर 3 लीटर। अब उस किरोसिन वो मिलना ही बंद हो। क्यों? रिसोर्स धीरे धीरे खत्म होते जा रहा। लेकिन सरकार कर क्या रही है? तो इलेक्ट्रिसिटी वाला चीज, छोटा छोटा लाइट बांटेगा, छोटा छोटा लैंप बांधेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो वो रिसोर्स है वो ही खत्म होने लगा है। उस चीज को बचाने के लिए ही इमरजेंसी लाइट का आविष्कार हुआ कि हम ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, ऐसे तो वो भी नेचुरल ही रिसोर्स है, द रिसोर्स हम लोग जिससे प्रकृति से डायरेक्ट लेते हैं नेचुरल रिसोर्स। अब आता है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। इसलिए इसका मतलब तो जानते हैं, 3 गो बिंदु नीचे एक ऊपर, इसलिए सस्टेनेबल यूज ऑफ डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड, सतत विकास। ठीक है, कि हम किसी भी चीज का उतना ही उपभोग करें जो कि आने वाली पीढ़ी को वो कम नहीं पड़े। अब घर में मुर्गा बना है, तुम बैठो पहले खाने खा लिया, आधा 20-30 पीस खा गया टंच, तुम्हारा जब भाई बैठा है उसको मिल बेल किया, फिर झोड़ भात खा रहा है, तो क्या होगा? उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ नहीं। तो अब आता है कि ग्राउंड वाटर इन इंडिया केस ऑफ क्रूड ऑयल। तो हाँ, एक है ग्राउंड वाटर और क्रूड ऑयल भी एक तरह से कह सकते हो। ग्राउंड वाटर, आज पापा से पूछना कि पापा आप बोरिंग करवाए थे तो कितना फीट पे पानी निकला था? हम लोग के जब दादाजी बोरिंग करवाए थे तो उस समय 60-70 फीट में पानी निकल जाता था। अभी देखोगे तो 150-200 पे, उसमें भी बोलेगा सर पत्थर निकल गया, कटवाना पड़ेगा, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, तो अलग से मशीन लगता है। तो ग्राउंड वाटर तुम्हारा नीचे आते जा रहा है। क्यों आते जा रहा है? समझो, तुम पानी का अति यूज करते हो।
ब्रश करने गया, नल छोड़ ले, खुला कर रहा है, अरे उतना देर बंद कर दो। तो और एक चीज़ है उसका कारण कि सब जगह देखो अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण। आज से 20 साल पहले यहाँ खेत हुआ करता था, नीचे से आना, आज से यहाँ से पहले खेत हुआ करता था, यहाँ कृषि उत्पादन होता था, वर्षा होती थी, पानी यहीं रह जाता था। लेकिन ज़्यादा जोर से मत लगाना, तार कट जाएगा। तो लेकिन क्या अब क्या हो गया है, घर बन गया है। अब जो वर्षा होती है या पानी आता है वो बह के चला जाता है, इवोपोरेट हो जाता है। तो वो पानी का हम लोग यूज ठीक से नहीं कर पाए, इसलिए जो अपना ग्राउंड रिसोर्स है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। आज क्रूड ऑयल, बहुत अच्छा आर्टिकल डेली पढ़ोगे कि रसिया बोला कि हम भारत को क्रूड ऑयल देंगे सबसे सस्ता दाम में, यूएसए बोला कि हम क्रूड ऑयल का प्राइस ही फिक्स कर देंगे कि अगर वर्ल्ड मार्केट में उसका दाम बढ़ भी जाए तो भी हम उसको उसी दाम पे बेचेंगे। जैसे एक होता है ना एग्रीमेंट फिक्स कर लेना कि हम तुमको 50 रुपया में देगा, 50 से 60 भी हो जाए लेकिन हम तुमको कितने में देंगे, 85 में देंगे। तो क्रूड ऑयल का है, इंडिया के पास क्रूड ऑयल की कमी है, कजाकिस्तान से, ईरान से मंगाता है। जितना भी तुम्हारा देखोगे वहाँ रेगिस्तान वाला, बलुई मिट्टी वाला क्षेत्र, और उज्बेकिस्तान, ये सब चीज़ से मंगाता है। तो उसी के लिए 2030 तक मोदी जी बोले हैं कि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी। कहने का मतलब है कि नेचुरल रिसोर्स, जैसे अब क्रूड ऑयल लेके करते क्या, पेट्रोलियम भराते हो, डीजलियम भरवाते। तो ज़्यादातर प्रयास किया जा रहा है कि सबको अब हम लोग सोलर, आज देखोगे कि तुम्हारा बैटरी से चलने वाला ये निकल गया, कार टेस्ला निकाला, लॉन्च किया शायद भारत में। तो वो क्या है, धीरे धीरे डिपेंडेंट हो रहा है लोग इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ पे, तो सनलाइट पे। सोलर एनर्जी चार्ज हुआ उसी से चलोगे, कि सोलर एनर्जी कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो अब आता है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द बॉल फ्रॉम आवर फादरलैंड, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। समझिए, हेरिटेज मतलब होता है विरासत, ठीक। बोल रहा है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड, ये जो संसार है, फ्रॉम आवर फादर, ये जो संसार है हमको, फेयर फादर, हमको जो संसार है ये हमारे पिताजी के द्वारा, पप्पा जी के द्वारा विरासत में नहीं मिली है। जैसे समझो बाबर बेटा हुमायूं बेटा अकबर, तो ये सब चीज को धीरे धीरे चीज विरासत में मिलती जा रही थी। बाप जीता, फिर दादा जीता, बेटा जीता, तो इस तरह से ये विरासत चलती आ रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी का संस्थापक जीता, उसके गुरु कौन थे, चाणक्य। बताए थे एक बार कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंश के नहीं, चाणक्य गए वो नंदवंश के शासक के पास, बहुत ज्ञानी आदमी, बोले कि हमको नौकरी दे दीजिए, तो उसको बेइज्जत करके भगा दिया। तो रास्ता में जब लौटे तो उसको एक बच्चा दिखा इसी जैसा, तो लेके चल गए, उसको अपने साथ पढ़ाए लिखाए और उसी नंदवंश के राजा पे अटैक करवा दिए, ठीक। शायद शिशुनाग या कुछ ऐसे करके नाम था, कन्फर्म याद नहीं है। और वो पूरे उसी को जीत गया और उसका जो वंश था नंद वंश ही खत्म हो गया। वहीं से वंश स्टार्ट हुआ तुम्हारा मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी में सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार, सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक को तो थोड़ा थोड़ा चीज चंद्रगुप्त मौर्य से विरासत में भी तो मिला। आज तुम्हारे पापा महल बना दिए तो तुमको वो विरासत में मिला, लेकिन हमको संसार ऐसे विरासत में नहीं मिला है। वी हैव borrowed it from our children, हम लोग उधार लिए हैं अपने बच्चों से कि हम थोड़ा सा यूज करेंगे। उधार लेता है कि दुकान से, तो देखेगा 10 रुपया का कुरकुरे ले लेगा, तो 4-5 दिन तक जब तक पैसा नहीं देगा नजर चुरा के भागता है, अरे 10 रुपया मांग लेगा, 10 रुपया मांग लेगा, काहे उधार ही लिया। तो उसी तरह से हम लोगों को क्या करना है कि कम यूज करना है। तुम देखोगे कि जब तक उसको पैसा नहीं दे दोगे दुकानदार को, तुम प्रयास करेगा कि उस दुकान पे चढ़बे नहीं करे, तो टोक देगा कि पैसा तो तेरे को टेंशन हो जाएगा। तो हम लोग जो है संसार को अपने पिताजी के द्वारा विरासत में हमको ये मिली नहीं है, हम लोग बच्चों से उधार लिए। फिर आता है कि द डेवलपमेंट, अब ये जो डिफिनेशन है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, ठीक है, कि द डेवलपमेंट दैट नीड्स द मीट द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर। मतलब हम लोग अपने जगह पे जो है उसको यूज तो करें ही करें, लेकिन फ्यूचर के साथ कंप्रोमाइज हमको करना नहीं है कि अभी पेट्रोल इतना ज्यादा यूज कर ले कि आने वाले समय वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ऐसा हम लोग को करना नहीं। अब आता है कि जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब भविष्य के लिए
जिस चीज की आवश्यकता है उसको देख रेख करते हुए हमको अभी के समय में विकास करना है। मोदी जी भी तो कैसा करते हैं, हम पूरा पेट्रोल खर्चा कर देंगे, क्या होगा, गाड़ी सुने। आने वाले समय में अगली जो सरकार बनेगी, अगर पेट्रोल खर्चा कर दिया तो आने वाली सरकार को भी तो दिक्कत होगा पेट्रोल लाने में, क्रूड ऑयल लाने में, तो भी गाली देगा सबका। तो उसी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, दोनों तरीके से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तुम लिख के ले लो, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा क्वेश्चन आ ही जाएगा, या तो ज्योग्राफी या तो इकोनॉमिक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सततीय विकास, ठीक है, मतलब हम किसी भी चीज का प्रेजेंट में इस तरह से विकास करें कि आने वाली पीढ़ी को उसका हानि नहीं पहुंचे, ठीक है। चलिए इतना ही, धन्यवाद।